प्रिय श्रोतागण, आप सभी को प्रणाम। आप सभी ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में सुना ही होगा, मॉलिक्यूल के बारे में सुना ही होगा, इसी प्रकार आयन और एटम के बारे में भी सुना होगा। आप लोग ये जानते हैं कि लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर के माध्यम से, जो कि स्विट्ज़रलैंड में एक प्रयोगशाला है, एक अनुसंधान केंद्र है, उस प्रयोगशाला के माध्यम से उन सूक्ष्म पार्टिकल को, उन सूक्ष्म तत्वों को डिटेक्ट किया जाता है, उन्हें इकट्ठा किया जाता है, तब जाके उनका संसार में उपयोग किया जाता है। टेक्नोलॉजी के रूप में, एटम बम के रूप में, अलग अलग प्रकार के तकनीकों के रूप में उनका फिर उपयोग किया जाता है। वास्तव में ये जो सूक्ष्म तत्वों को डिटेक्ट करके टेक्नोलॉजियाँ बनाई जाती हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन आदि हो गया, ऐसी टेक्नोलॉजी किसी भी दूसरे माध्यम से कभी नहीं बनाई जा सकती। किसी भी साइंस के ब्रांच के द्वारा कैसी भी टेक्नोलॉजी इस प्रकार इतनी रहस्यमयी नहीं बनाई जा सकती जैसी टेक्नोलॉजी आप इलेक्ट्रॉन आदि पार्टिकल को इकट्ठा करके बना सकते हैं। क्योंकि इस संसार का सबसे कठिन कार्य है इन सूक्ष्म तत्वों को डिटेक्ट करना, इन्हें इकट्ठा करना। आज वैज्ञानिक न्यूट्रिनो आदि कुछ ऐसे पार्टिकल को डिटेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। वे न्यूट्रिनो पार्टिकल अदृश्य होकर चलते हैं, दूसरे किसी पदार्थ से बहुत कम इंटरेक्शन करते हैं, इसीलिए ये अदृश्य होकर किसी दूसरे देश की सीमा में भी जाकर मार कर उस शत्रु को वापस आ सकते हैं, उस देश को समाप्त करके फिर वापस आ सकते हैं। जिस देश की वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं इन सूक्ष्म पार्टिकल को, इन सूक्ष्म तत्वों को इकट्ठा कर ले गई, फिर चलकर वे आगे चलकर महाशक्ति बन जाएंगी, क्योंकि उनसे जीतना असंभव के समान हो जाएगा। इसी प्रकार आज वैज्ञानिक 100 से भी अधिक फंडामेंटल पार्टिकल की खोज कर चुके हैं। वे इन सूक्ष्म तत्वों को अब डिटेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ तक कि ग्रेविटॉन की खोज भी की जा रही है, आगे चलकर उसे भी डिटेक्ट कर लेंगे ये, क्योंकि जो ग्रेविटॉन पार्टिकल को डिटेक्ट कर लेगा, उसके बारे में ठीक ठीक जान लेगा, फिर उसे किसी नासा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अंतरिक्ष में यानों के भेजने के लिए, इसरो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर चीन की CNES से किसी भी स्पेस एजेंसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो वैज्ञानिक, जो भी फिजिसिस्ट ग्रेविटॉन जैसे पार्टिकल को इकट्ठा कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा, फिर वो ऐसी ऐसी यानों का निर्माण कर देगा जिसके लिए उसे किसी भी स्पेस एजेंसीज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहीं से विमानों को वो अंतरिक्ष में उड़ाकर दूसरे ग्रहों पर लोकांतर में यात्रा करेगा। तो ऐसे ही इन सूक्ष्म अग्नि तत्व यानी पार्टिकल के कई स्तर होते हैं और इन पार्टिकल की अलग अलग वेव होती है। संसार में जो भी देश के वैज्ञानिक इन सूक्ष्म कणों को इकट्ठा कर लेगा, फिर आगे चलकर वो महाशक्ति बन जाएगा, क्योंकि इन सूक्ष्म तत्वों की कोई कीमत नहीं होती, इनकी कीमत पैसों में लगाई ही नहीं जा सकती। ये ऐसे पदार्थ होते हैं। इसी तरह जो वायु तत्व के स्तर के पदार्थ होते हैं, जैसे डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, वैक्यूम एनर्जी, इसे संस्कृत भाषा में असुर पदार्थ, असुर ऊर्जा कहते हैं, वायु तत्व कहते हैं। तो जो वायु तत्व है यानी डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, इन सब पदार्थों को वैज्ञानिकों ने अभी डिटेक्ट करने के बारे में सोचा भी नहीं होगा। यहाँ तक वे पार्टिकल स्तर के पदार्थों को डिटेक्ट कर लेते हैं। अभी उन्होंने इतना उन पदार्थों को इकट्ठा किया है जिसे आप सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं, वो बहुत कम मात्रा में हैं। लेकिन जितने भी महान वैज्ञानिक हैं, ये आगे चलकर डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, इन सब पदार्थों को भी आने वाले हज़ारों सालों में हो सकता है कि डिटेक्ट कर ले जाएं, या फिर पार्टिकल स्तर के जो भी फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं उन्हें भी हो सकता है कि फ्यूचर में आने वाले 100 सालों में, 1000 सालों में ये डिटेक्ट करने लगें। लेकिन वर्तमान समय में इन पदार्थों को डिटेक्ट करने का एक ही तरीका है, या तो आप लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर के द्वारा संघर्ष करके वहां पर जाकर इन पदार्थों को इकट्ठा करें, डिटेक्ट करें, उसके लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। दूसरी तरफ रसिया यानी रूस आदि देशों में फिजिक्स की कुछ अनेक प्रयोगशालाएं हैं जहां पर इन पदार्थों को डिटेक्ट किया जाता है, डिटेक्ट करने का प्रयास किया जाता है, जैसे मॉलिक्यूल हो गया, आयन हो गया, एटम हो गया, या फिर इलेक्ट्रॉन आदि पदार्थों को डिटेक्ट करने का भी प्रयास किया जा रहा है। दूसरी तरफ आप में से बहुत से लोगों का ऐसा कहना है कि जो हमारे ऋषि मुनि महापुरुष लोग थे, वे लोग इन पदार्थों को कैसे इकट्ठा करते थे, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में यहाँ तक बताया कि वे ऋषि मुनि असुर पदार्थ को यानी डार्क मैटर तक को इकट्ठा कर लेते थे, यहाँ तक कि स्पेस का भी उपयोग कर लेते थे वे। आज की इस वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो अपने ऋषि महर्षि महापुरुष लोग थे, जो वैदिक विज्ञान है, आखिर ये कैसे इन सूक्ष्म कणों को या फिर वायु तत्व को यानी डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, वैक्यूम एनर्जी, इन सब पदार्थों को वे ऋषि मुनि लोग कैसे डिटेक्ट करते थे। आज के वीडियो में इस पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। अगर आपकी सनातन धर्म में रुचि है और वैदिक विज्ञान को आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में आज ऐसी रहस्यमयी टेक्नोलॉजियों के बारे में चर्चा की जाएगी, या फिर ऐसे महान विज्ञान के बारे में इस वीडियो में बताया जाएगा जिसके बारे में हो सकता है कि आपने पहले कभी नहीं सुना हो।
अगर इस वीडियो को पूरा आप देखते हैं तो मैं आपको वचन देता हूँ, वीडियो के अंत तक जाते जाते आप भी अपने ऋषियों, महर्षियों और महापुरुषों पर गर्व करेंगे तथा वैदिक विज्ञान पर आपको भी गर्व होगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं अद्वैत और आप देख रहे हैं ब्रह्मांड विज्ञान यूट्यूब चैनल। प्रिय श्रोताओं, अभी तक आप यही जानते होंगे कि जो अलग अलग प्रकार की वेव्स होती है, किरणें होती हैं, इन्हें वैज्ञानिक डिटेक्ट करके रेडियो वेव में बदल करके इनकी ध्वनियों को सुनते हैं, जिसकी वजह से आप फ़ोन के द्वारा, मोबाइल के द्वारा एक दूसरे से बात कर पाते हैं। इसी प्रकार जो सूक्ष्म किरणें होती हैं, जो तरंगे होती हैं, वैज्ञानिक उनको डिटेक्ट करके फिर उन्हें वीडियो के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से आपको दिखाते हैं, जिसकी वजह से आप एक दूसरे से वीडियो कॉलिंग के थ्रू बात कर पाते हैं। यहीं से किसी दूसरे देश में स्थित व्यक्तियों से आप वीडियो कॉलिंग के थ्रू बात कर पाते हैं। लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसे यंत्र का, एक ऐसी रहस्यमयी टेक्नोलॉजी का निर्माण किया था, जिसके द्वारा वे इतिहास में पीछे जाकर, समय में पीछे जाकर ऋषियों, महर्षियों और महापुरुषों के चित्रों को देख लेते थे। समय में पीछे जो ऋषि, महर्षि महाभारत काल से पहले अनुसंधान करते थे, या फिर भगवान श्री राम जैसे लोग जब रावण से युद्ध कर रहे हैं, उन सभी चित्रों को भगवान कृष्ण एक टेक्नोलॉजी के द्वारा देख लेते थे। हालांकि भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर थे, बचपन से ही उनका एक वैज्ञानिक स्वभाव था। आगे चलकर वे इतने महान योगेश्वर हो गए थे कि उन्हें समय में पीछे किसी भी चीज़ को जानने के लिए, या फिर सृष्टि को, या फिर इतिहास को जानने के लिए किसी भी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन महर्षि संदीपनी जी के आश्रम में उन्होंने ऐसे यंत्र, ऐसी टेक्नोलॉजी का निर्माण किया था। जब वे अनुसंधान करते थे वैदिक विज्ञान पर, वेदों पर, वेदों की वैज्ञानिकता को जब जानने का प्रयास कर रहे थे, उस समय उन्होंने एक ऐसे यंत्र का निर्माण किया था जो इतिहास में पीछे जाकर चित्रों को भी डिटेक्ट कर लेता था। क्या आपने कभी ये भी जानने का प्रयास किया, भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसे भी रहस्यमय यंत्र का निर्माण किया था। वो यंत्र सूर्य को ढक देता था। वो यंत्र डार्क मैटर के पदार्थों को, डार्क मैटर के जो पार्टिकल होते हैं, उन्हें डिटेक्ट करके बनाया गया था। सूर्य की जो किरणें हमारे पास तक आ रही हैं, भगवान कृष्ण जब उस यंत्र को, उस टेक्नोलॉजी को छोड़ते थे तो वो सूर्य की किरणों को निगल लेता था, एब्जॉर्ब कर लेता था, जिससे सूर्य छिप जाता था। उस टेक्नोलॉजी को उन्होंने द्वारका में ही बनाया था, जहाँ पर उनका खुद का एक अनुसंधान केंद्र था, जहाँ पर ब्रह्मचारी लोग अनुसंधान करते थे। वहाँ पर उस यंत्र को, उस टेक्नोलॉजी को उन्होंने खुद ही बनाया था। महाभारत काल में उस यंत्र को, उस टेक्नोलॉजी को मौन कृति कहा जाता था, या फिर मौन धूक, इन दो नामों से उसे जाना जाता था। जब भगवान श्री कृष्ण उस टेक्नोलॉजी को छोड़ते थे तो वो सूर्य की किरणों को निगल लेता था। दिन के ही समय ऐसा लगता था कि रात हो गई है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी डार्क मैटर के पार्टिकल को इकट्ठा करती थी। आगे चलकर जब वो डार्क मैटर, डार्क एनर्जी को, यानी असुर पदार्थों को रिजेक्ट करती थी, तो वो सूर्य की किरणों को निगल लेते थे। ऐसा लगता था कि रात हो गई है। इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग उन्होंने महाभारत काल में किया था। आप जानते हैं कि जब अभिमन्यु की मृत्यु हो गई, उसके बाद अर्जुन ने शपथ लिया था कि आज शाम तक मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा। लेकिन जब जयद्रथ को दुर्योधन ने युद्ध से बाहर कर दिया था, उन्हें छुपा दिया था, तो भगवान श्री कृष्ण ने माता रुक्मणी से कहकर उस यंत्र को छुड़वाया था। तब जाकर दिन में ही रात्रि बन गई थी। माता रुक्मणी एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक थी, जिनकी चर्चा अभी वीडियो में मैं आगे करूंगा। वे भी एक बहुत बड़ी ऋषिका थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस यंत्र को जब छुड़वाया था उनसे, तब जाकर वहाँ पर रात्रि हो गई और जयद्रथ हंसता हुआ आया था। तब जाके भगवान श्री कृष्ण ने उस यंत्र के, उस मौन धूक यानी मौन कृति नामक यंत्र के प्रभाव को नष्ट कर दिया था, और वहीं पर अर्जुन के द्वारा जयद्रथ मारा गया था। आप सभी को मैं एक बात और बता दूं, ये यंत्र केवल महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण के ही पास नहीं था, बल्कि ये रामायण काल में भगवान हनुमान जी के पास था। भगवान हनुमान और महाराजा शिव, जो कि कैलाश पर्वत के राजा थे, दोनों ने मिलकर, वहीं पर उनका बहुत बड़ा अनुसंधान केंद्र था। भगवान हनुमान और महाराजा शिव दोनों ने मिलकर वहीं पर इस मौनधूक यानी मौनकृति नामक यंत्र का निर्माण किया था। ये टेक्नोलॉजी जब युद्ध के समय चलाई जाती थी तो उस समय रात्रि बना देती थी, दिन को ही रात में बदल देती थी, यानी सूर्य की किरणों को निगल जाती थी। क्योंकि ये वायु तत्व यानी डार्क मैटर, डार्क एनर्जी के पार्टिकल को इकट्ठा करके उनके आधार पर बनाई गई थी। भगवान हनुमान और महाराजा शिव दोनों बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उनका खुद का अनुसंधान केंद्र था कैलाश पर्वत पर। तो वहाँ पर इस यंत्र को बनाया गया था और बाद में भगवान श्री राम को इस यंत्र को दे दिया गया था। जब रावण से उनका युद्ध हो रहा था, घनघोर युद्ध हो रहा था, उस समय भगवान श्री राम ने इस यंत्र का प्रयोग किया था। इस यंत्र का जिक्र रामायण काल में भी आता है। तो उस समय इस यंत्र का प्रयोग भगवान राम ने किया था। लेकिन रावण भी एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, उसके पास इसका तोड़ था।
जब भगवान श्री राम ने इस मौन कृति नामक यंत्र को चलाया तो रावण ने इसके प्रभाव को एक दूसरे यंत्र से ही समाप्त कर दिया, यानी भगवान श्री राम के इस यंत्र को उन्होंने विफल कर दिया था। तो जो ये डार्क मैटर डार्क एनर्जी के आधार पर बनाया गया मौन कृति नामक यंत्र था, इसका तोड़ रावण भी जानता था, इसका तोड़ माता रुक्मणी भी जानती थी। तो भगवान श्री कृष्ण एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, योगेश्वर थे। महर्षि संदीपनी जी के आश्रम में वे 28 वर्ष तक अनुसंधान किए थे। 28 वर्ष तक मतलब उस समय उनकी आयु 48 साल हो गई थी। उसके बाद वे द्वारका में जाकर खुद का ही एक अनुसंधान केंद्र बनाए थे, छोटा सा। उसमें भगवान श्री कृष्ण, माता रुक्मणी और भी अनेक छात्र लोग अनुसंधान करते थे। द्वारका में जितनी भी टेक्नोलॉजियाँ थी सब उसी अनुसंधान केंद्र से जाती थी। प्रिय श्रोतागण, आप लोगों को अभी तक यही बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियाँ थी। लेकिन क्या आप ये जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 वैदिक मंत्रों को याद कर लिया था। इनका जो विज्ञान है, इन वैदिक मंत्रों का जो विज्ञान है, इसे वे पूरी तरह ठीक ठीक जानते थे। भगवान कृष्ण एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ने जिन 16,000 वैदिक मंत्रों को याद किया था, वास्तव में इन्हें गौ कहते हैं। वैदिक मंत्रों को गौ भी कहते हैं, छंद भी कहते हैं। तो माता रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण से कहती थी कि ये जो आपने 16,000 वैदिक मंत्रों को याद किया था, ये आपकी 16,000 गोपिकाएं हैं, गौ हैं। तो लोगों को ऐसा भ्रम हो गया कि भगवान श्री कृष्ण के 16,000 रानियाँ थी। ये सब एक मूर्खता भरी घटना है। भगवान कृष्ण योगेश्वर थे, बचपन से ही ब्रह्मचारी थे, पवित्र थे। इसी तरह माता रुक्मणी भी एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक थी, ऋषिका थी। भगवान कृष्ण की केवल एक पत्नी थी, माता रुक्मणी। ये जो मैंने आपको मौन कृति यानी मौन धूक नामक यंत्र के बारे में बताया, जब भगवान श्री कृष्ण इस यंत्र को, इस टेक्नोलॉजी को चलाते थे तो दिन में ही रात हो जाती थी। वो सूर्य की किरणों को निगल जाता था, सूर्य को ढक देता था। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी ने दोनों ने मिलकर एक ऐसे भी इसके तोड़ का निर्माण किया था। हालांकि इस यंत्र को, जो मौन कृति या मौन धूक नामक यंत्र था, इसे इन्होंने खुद ही बनाया था। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी ने ही इसके एक तोड़ का भी निर्माण किया था, जिसे सोम कृति या सोम धूक कहते हैं। जब मौन धूक नामक यंत्र को अंतरिक्ष में छोड़ा जाता था तो दिन में ही रात्रि बन जाती थी, सूर्य की किरणों को निगल लेता था। इसी प्रकार जब वे इसके विपरीत दूसरे यंत्र को छोड़ते थे, जिसे सोमकृति या सोमधूक कहते हैं, जब माता रुक्मणी इस सोमकृति या सोमधूक नामक यंत्र को अंतरिक्ष में छोड़ती थी तो फिर से जो पहला यंत्र था मौन कृति, उसका प्रभाव समाप्त हो जाता था और फिर से प्रकाश हो जाता था। तो ये था दो यंत्र। मुझे लगता है कि इस यंत्र को विद्युत से बनाया गया था। विद्युत एक सूक्ष्म पदार्थ होता है। सबसे पहले इस सृष्टि में प्रकाश की उत्पत्ति विद्युत से ही होती है। फोटॉन आदि पार्टिकल से बहुत सूक्ष्म होता है वो। यहाँ तक कि जो सबसे पहला विद्युत होता है वो इंद्र तत्व से भी सूक्ष्म होता है। तो उन्हें सूक्ष्म पदार्थों से इस यंत्र को बनाया गया था। महाभारत काल में इस यंत्र को भगवान कृष्ण और माता रुक्मणी दोनों ने मिलकर बनाया था। प्रिय श्रोताओं, अभी तक आप ये जानते ही होंगे, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें हिरोशिमा और नागासाकी, जो कि जापान के दो राष्ट्र थे, दो नगर थे, उन्हें अमेरिका के द्वारा दो एटम बम के द्वारा नष्ट कर दिया गया था। उस यंत्र यानी उस टेक्नोलॉजी के रेडिएशन का प्रभाव आज भी वहाँ पर पड़ता है। आज भी वहाँ के लोग अपाहिज पैदा होते हैं। कुछ लोगों में इसका प्रभाव आज भी देखा जाता है। लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने एक कृति नामक टेक्नोलॉजी का, एक रहस्यमय यंत्र का निर्माण किया था। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो लगभग 10,000 किलोमीटर ऊपर तक सब कुछ भगवान श्री कृष्ण ने उस कृति नामक यंत्र से घेर दिया था। युद्ध का कोई भी रेडिएशन, ब्रह्मास्त्र भी चला, पाशुपतास्त्र भी चला, इंद्रास्त्र भी चला, आग्नेयास्त्र भी चला, वरुणास्त्र भी चला, सभी यंत्र चलाए गए। किसी भी रेडिएशन, किसी भी टेक्नोलॉजी का प्रभाव उस 10,000 किलोमीटर से बाहर जा ही नहीं पाया। अंतरिक्ष में भी वहीं से लौट आया, वहीं पर समाप्त हो गया वो। महाभारत में जितना भी युद्ध हुआ, जितने भी लोगों के अस्त्र शस्त्र चले, सभी के रेडिएशन उसी युद्ध में ही रह गए। उस युद्ध के बाहर कोई भी रेडिएशन जा ही नहीं पाया। कोई भी पॉल्यूशन, प्रदूषण कुछ भी बाहर हो ही नहीं पाया। इस यंत्र के बारे में रामायण काल में भगवान विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण को सिखाया था, उसका विज्ञान बनाया था, उस पर अनुसंधान करके दिखाया था। यही कारण है कि रामायण के काल में जब मारीची बनकर वो राक्षस आया, माता सीता को हरने के लिए रावण भी आया था, उस समय भगवान लक्ष्मण ने उस यंत्र को, उस टेक्नोलॉजी को वहीं पर छोड़ के गए थे। वहीं पर उसका प्रभाव दिखाई दे रहा था, इसीलिए रावण उस रेखा के अंदर घुस नहीं सका। इसका जिक्र आपको रामायण में भी मिल जाएगा। वास्तव में वो लक्ष्मण रेखा नहीं थी, उसका नाम कृति था। कृति नामक एक यंत्र था, टेक्नोलॉजी थी। इसीलिए रावण माता सीता के कुटिया में प्रवेश ही नहीं कर सका, बल्कि उन्हें खुद कुटिया से बाहर आना पड़ा था।
अब मैं आगे वीडियो में उस महान विज्ञान की चर्चा करूंगा, उन टेक्नोलॉजियों की चर्चा करूंगा जिसके लिए वीडियो को शुरू किया गया था। मैंने कहा था कि आज आधुनिक वैज्ञानिक सूक्ष्म पार्टिकल को इकट्ठा करते हैं लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर में। इसके साथ ही मॉलिक्यूल, आयन, एटम, इन सबको भी डिटेक्ट किया जाता है। लेकिन आगे के पदार्थ उनके लिए अभी अज्ञात है, या फिर उनके बारे में वे सोच नहीं रहे हैं, या फिर उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। उससे सूक्ष्म न्यूट्रिनो आदि पार्टिकल होता है, ग्रेविटॉन होता है, या फिर उससे भी सूक्ष्म जाए तो डार्क मैटर, डार्क एनर्जी। तो आप में से भी बहुत से लोग ये जानना चाहते थे कि जिस तरह आज के आधुनिक पार्टिकल फिजिसिस्ट हैं, सूक्ष्म कणों को इकट्ठा करते हैं, इसी प्रकार हमारे ऋषि मुनि महापुरुष लोग कैसे इन सूक्ष्म तत्वों को इकट्ठा करते थे, वे कैसे अस्त्र शस्त्र टेक्नोलॉजियाँ बनाते थे, या फिर आधुनिक विज्ञान ने जितना खोजा है उससे सूक्ष्म जो डार्क मैटर होता है, डार्क एनर्जी होता है, या फिर स्पेस, इन सब का यूज़, इन सब का प्रयोग वे ऋषि महर्षि महापुरुष लोग कैसे कर लेते थे। तो आइए अब आगे जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जैसे लोग कैसे इन सूक्ष्म पदार्थों को इकट्ठा करते थे, कैसे डिटेक्ट करते थे, कैसे यंत्रों को बनाते थे। योगेश्वर श्री कृष्ण जब माता रुक्मणी के साथ द्वारका में ही अनुसंधान कर रहे थे अपनी प्रयोगशाला में, तो वहाँ पर उन्होंने एक यंत्र का निर्माण किया था जिसे त्रिकेतुक विशारद कृत यंत्र कहते हैं। इस यंत्र के द्वारा वे अग्नि तत्व को इकट्ठा करते थे। अग्नि तत्व के स्तर पर जितने भी पार्टिकल होते हैं वे सब अग्नि तत्व में आते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, फोटॉन, ग्रेविटॉन, न्यूट्रिनो, सब कुछ अग्नि तत्व में आ जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण अग्नि तत्व को उस सूक्ष्म यंत्र से इकट्ठा करते थे। यहाँ तक कि इंद्र तत्व को भी वे इसी से इकट्ठा करते थे। यम तत्व हो गया, वरुण तत्व हो गया, त्वष्टा हो गया, ये सब सृष्टि में सूक्ष्म पदार्थों के रूप में होते हैं। भगवान श्री कृष्ण सृष्टि के सभी सूक्ष्म पदार्थों को इसी यंत्र से इकट्ठा कर लेते थे। यहाँ तक कि जो वायु तत्व होता है, यानी वैक्यूम एनर्जी, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, इन सब पदार्थों को भी उन्होंने इसी यंत्र से इकट्ठा किया था। इसी यंत्र से उन्होंने असुर पदार्थों को, यानी डार्क मैटर, डार्क एनर्जी को इकट्ठा करके उन यंत्रों को निर्माण किया था, जिसके बारे में भी पीछे बताया गया। इस यंत्र के द्वारा भगवान श्री कृष्ण इंद्र तत्व को, या फिर असुर पदार्थ, असुर ऊर्जा को, जिसे आप डार्क मैटर, डार्क एनर्जी कहते हैं, इन सबको इकट्ठा कर लेते थे, डिटेक्ट कर लेते थे। उसके बाद यंत्रों का निर्माण करते थे। आप लोग ये जानते होंगे, जो हमारे घरों में बल्ब जलते हैं, जो भी प्रकाश आता है रात को, ये कहीं दूर से, जहाँ से बिजली का केंद्र है, वहाँ से इसे सप्लाई किया जाता है, तब जाके हमारे घरों में रात को भी बिजली आती है, जिसके आधार पर रात को भी आप बल्ब को जला पाते हैं, रात को भी रोशनी ले पाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये भी जाना, भगवान कृष्ण ने एक सूर्य केतु नामक ऐसे यंत्र का निर्माण किया था जो सूर्य के किरणों को दिन में इकट्ठा करता था, उन्हें निगलता रहता था, और रात को जब अंतरिक्ष में भगवान श्री कृष्ण उस यंत्र को छोड़ते थे, उसका नाम था सूर्य केतु। जब भगवान श्री कृष्ण अंतरिक्ष में उस यंत्र को छोड़ते थे तो रात में ही पृथ्वी पर प्रकाश हो जाता था, सूर्य की सारी किरणें बिखर जाती थी पूरी पृथ्वी पर। वो सूर्य केतु यंत्र दिन में सूर्य के प्रकाश को इकट्ठा करता था, सूर्य की किरणों को, और रात में अंतरिक्ष में छोड़ देता था। ऐसा लगता था कि रात में भी दिन हो गया है। वे कहीं से बिजली नहीं लाते थे, दूर दूर से तारों के माध्यम से, ऐसा कुछ भी नहीं करते थे। ये जो भगवान श्री कृष्ण का सूर्य केतु नामक यंत्र था, इसके बारे में महाभारत काल से भी पहले जाएं तो रामायण काल में इंद्रजीत जानता था, जो रावण का पुत्र था, वो भी इस यंत्र के बारे में जानता था, इसका उपयोग करता था। इसी प्रकार अगर महाभारत काल में ही देखें तो भीम का जो पुत्र था घटोत्कच, वो भी इस यंत्र के विज्ञान को जानता था, उसने भी इस यंत्र का निर्माण किया था। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसे भी रहस्यमयी टेक्नोलॉजी का, एक ऐसे भी भयानक शस्त्र का निर्माण किया था। जब वो यंत्र चलता था तो कई नगरों के प्राणी एक साथ ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। उस यंत्र को उन्होंने महाभारत में प्रयोग नहीं किया था, क्योंकि महाभारत में वे शस्त्रों का उपयोग नहीं किए थे, उन्होंने वचन दिया था। लेकिन जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया, यादवों ने उस युद्ध में भाग नहीं लिया था। जब द्वारका में ही आपस में विवाद होने लगा, भगवान कृष्ण का जो पुत्र थे वे मारे गए उस समय, तो भगवान श्री कृष्ण ने उस यंत्र को यादवों पर छोड़ दिया, और देखते ही देखते यादवों की पूरी सेना समाप्त हो गई, एक भी यादव जीवित नहीं बचा। यहाँ तक कि वैदिक ग्रंथों में ऐसा भी जिक्र है कि उस समय उस युद्ध के मैदान में जितने भी पक्षियाँ थी, पशु थे, सब कुछ मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, सब कुछ मर गए थे। तो वो यंत्र एक बहुत भयानक यंत्र था। भगवान श्री कृष्ण को मजबूरन उसे छोड़ना पड़ा था। उस यंत्र का प्रयोग उन्होंने महाभारत में भी नहीं किया था, या फिर उन्होंने उस युद्ध में किसी को नहीं दिया था। वे सोच रहे थे कि इस यंत्र का कभी मैं प्रयोग ही ना करूं। लेकिन जब उनका पुत्र मारा गया, जब वहां पर द्वारका में धर्म को समाप्त कर दिया गया, तब जाकर राक्षसों का अंत करने के लिए, उन यादवों का अंत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उस यंत्र को छोड़ा था। वास्तव में आप लोग रामायण महाभारत को पढ़ते ही नहीं। जब आप महाभारत को पढ़ेंगे तो वहाँ पर इंद्रजीत ने लक्ष्मण को मारने के लिए एक त्वष्टा नामक देवता को अभिमंत्रित किया, यानी त्वष्टा नामक जो सूक्ष्म पदार्थ होता है उससे उस यंत्र का निर्माण किया गया था।
जब उस यंत्र को उन्होंने अभिमंत्रित किया तो वहाँ पर एक यंत्र, एक टेक्नोलॉजी प्रकट हो गई। तब जाके उस यंत्र को उसने लक्ष्मण पर छोड़ा था। लेकिन आप लोग समझ ही नहीं पाते कि ये त्वष्टा क्या है। वेदों में, वैदिक विज्ञान में ये त्वष्टा क्या पदार्थ है। इसीलिए आप लोगों को भ्रम हो जाता है कि ऋषियों मुनियों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी ही नहीं कभी। वास्तव में आप लोग वैदिक विज्ञान से अपरिचित हो चुके हैं, वैदिक विज्ञान को छोड़ चुके हैं, इसीलिए ऐसे प्रश्न आपके मन में उठते रहते हैं। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में ही कृष्णदत्त नाम के एक सन्यासी थे, ब्रह्मचारी, उन्होंने अपने ग्रंथों में इस सब का जिक्र किया है। तो सभी वैदिक ग्रंथों में इनका आपको प्रमाण भी मिल जाएगा। और इन सब को बनाने के लिए, इन सब को जानने के लिए आपको वैदिक विज्ञान समझना होगा, यानी वेदों ब्राह्मण ग्रंथों के विज्ञान को ठीक ठीक जानना होगा। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों में से ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने सुदर्शन चक्र के बारे में ना सुना हो। आप सभी जानते हैं कि ये जो सुदर्शन चक्र था, ये भगवान कृष्ण के द्वारा बनाया गया एक वैज्ञानिक यंत्र था। ये जो सुदर्शन चक्र था, ये मन की इच्छा से चलता था, मन के संकल्पों से चलता था। ये यंत्र केवल भगवान श्री कृष्ण के ही पास नहीं था, बल्कि रामायण काल में भगवान श्री राम के पास था, इंद्रजीत के पास था। उसके बाद अगर सृष्टि के आदि के सतयुग में जाए तो भगवान विष्णु जी के भी पास था, जो कि बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। तो ये सुदर्शन चक्र कई लोगों के पास था। महाभारत काल में इस यंत्र को भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप ही बनाया था, खुद से ही, अपनी प्रयोगशाला में। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी जानने का प्रयास किया भगवान श्री कृष्ण ने इसे किस तत्व से बनाया था, कैसे बनाया था? आइए इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि महाभारत काल में ही एक राजा इंद्र थे। सूर्य के विज्ञान को पूरी तरह ठीक ठीक जानकर उन्होंने एक किताब का, एक वैदिक ग्रंथ का निर्माण किया था, जिसमें सूर्य के बारे में उन्होंने सब कुछ व्याख्या की थी कि सूर्य की कितनी कीड़े होती हैं, सूर्य की कीड़े किन पदार्थों से मिलकर बनती हैं, इन्हें डिटेक्ट कैसे किया जाता है, या फिर सूर्य का निर्माण कैसे होता है, सबसे पहले नाभिकीय संलयन में कौन सी प्रक्रिया शुरू होती है। तो इन सब के बारे में बहुत विस्तार से महाराजा इंद्र ने सब कुछ बता दिया था। उस ग्रंथ को अपने अनुसंधान केंद्र में ले जाकर भगवान कृष्ण ने उसके बारे में ठीक ठीक जाना। तब जाकर उन सूक्ष्म किरणों से जिससे सूर्य की किरणें उत्पन्न होती है, उन्होंने उस किताब में बहुत कुछ बता दिया था। जो गोल्ड होता है, सोना, उसके जो पार्टिकल होते हैं, उनके द्वारा वे इसको भी इकट्ठा करके सोना बना देते थे, गोल्ड बना देते थे। वास्तव में ये जो गोल्ड होता है, इसका जो पार्टिकल होता है, ये सूर्य की किरणों से ही बनता है। तो महाराजा इंद्र इसके बारे में सब कुछ जानते थे। इसी ग्रंथ को ले जाकर भगवान कृष्ण ने भी इसको पढ़ा अच्छे से। उसके बाद उन्होंने सुदर्शन चक्र का निर्माण कर दिया उसी से। वो सुदर्शन चक्र वैदिक मंत्रों को, यानी इष्टिंग के आधार पर बनाया गया था। वो जो सुदर्शन चक्र था, वो यंत्र मन के संकल्पों से चलता था, इच्छा मात्र से आगे बढ़ता था, क्योंकि वो सीधे मन के द्वारा, हमारे मस्तिष्क में जो सोच मन होता है, उससे वैदिक मंत्र जुड़े हुए हैं। इसीलिए वो यंत्र, वो सुदर्शन चक्र भगवान कृष्ण के मन की इच्छा से चलता था। वो यंत्र अदृश्य रूप में उनके पास ही उपलब्ध रहता था। जब इच्छा करते थे तो प्रकट हो जाता था, फिर जिसे चाहते थे उसे ही मार देता था वो यंत्र। महाभारत काल का एक अद्वितीय यंत्र था वो जो राजा इंद्र की पुस्तक थी, जो ग्रंथ था, उसमें उन्होंने बहुत कुछ खुलासा किया था। सूर्य कैसे बनता है, किन पदार्थों से बनता है, कैसे नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू होती है, या फिर जो गोल्ड आदि पदार्थ होते हैं, सोना होता है, ये किन पार्टिकल के इकट्ठा स्वरूप से बनता है, उन्होंने सब कुछ व्याख्या कर दिया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस ग्रंथ को पढ़कर सुदर्शन चक्र का निर्माण किया था खुद ही। भगवान श्री कृष्ण एक दिव्य जीवात्मा थे। उनकी 16,000 पत्नियां नहीं थी, बल्कि 16,008 वैदिक मंत्रों को उन्होंने याद कर लिया था। उनके विज्ञान को ठीक ठीक पूरी तरह वे जानते थे। भगवान श्री कृष्ण एक ऐसी दिव्य जीवात्मा थे। हालांकि आप लोग भी दिव्य ही हैं, बस आपको तत्व ज्ञान नहीं हुआ है, इसीलिए आप दिव्य नहीं बन पाए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण एक ऐसी दिव्य जीवात्मा थे जो अपने तथा दूसरों को भी, सभी पिछले जन्मों को जानते थे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था 2 घंटे में, आप लोग कहेंगे कि 700 श्लोक की भगवत गीता 2 घंटे में कैसे बताई जा सकती है। वास्तव में जो भगवत गीता थी, ये जो श्लोक हैं, ये तो पद्य के रूप में है, काव्य के रूप में है। मैं आपको अगर कोई भी चीज़ समझाता हूँ तो वो आपको कहानी के रूप में बताऊँगा, एक सिद्धांत के रूप में, गद्य के रूप में बताऊँगा। तो भगवान कृष्ण ने ऐसे ही गद्य के रूप में, कहानी के रूप में, उन्हें समझाने के रूप में बताया था, जिसे आगे चलकर महर्षि वेदव्यास जी ने श्लोकों के रूप में बदल दिया। फिर आगे चलकर उनके शिष्यों ने उन श्लोकों को 2 गुना बढ़ा दिया। उसके बाद मिलावट करते करते आज 1,20,000 श्लोक हो गए। तो भगवान श्री कृष्ण ने 2 घंटे में ही भगवत गीता का ज्ञान दे दिया था। भगवान कृष्ण योगेश्वर थे, पूरे ब्रह्मांड को तत्वतः जानते थे। तो भगवान श्री कृष्ण एक दिव्य जीवात्मा थे, श्रेष्ठ जीवात्मा थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, योगेश्वर थे।
आप लोग महाभारत की उन स्थितियों को चित्रों के माध्यम से फिर देख सकते हो समय में पीछे जाकर। अगर वैसी टेक्नोलॉजी बन जाती हैं भविष्य में, तो रामायण काल को भी आप देख सकते हो, भगवान राम को देख सकते हो, उस समय के महर्षि अगस्त्य, महर्षि सर्वंग, माता सबरी, सब कुछ जान सकते हैं आप। या फिर जब धरती से मनुष्य की उत्पत्ति सबसे पहले हुई थी सृष्टि के आदि में, उन दृश्यों को भी आप देख सकते हैं। तो उन चित्रों को आप किसी टेक्नोलॉजी के द्वारा देख सकते हैं। या फिर अगर आप एक योगी हैं, वैदिक विज्ञान को, वेदों ब्राह्मण ग्रंथों के विज्ञान को ठीक ठीक पूरी तरह जानते हैं, तो आप समाधि में स्थित होकर समय में पीछे जाकर सब कुछ जान सकते हैं। आप लोगों में से सभी लोगों ने द्रोणाचार्य जी के बारे में सुना होगा। कितने ही लोग कहते हैं कि उन्होंने एकलव्य का अंगूठा काटा। वास्तव में उन्होंने किसी भी एकलव्य का अंगूठा नहीं काटा था। जब राजसूय यज्ञ हो रहा था तो भगवान श्री कृष्ण की सभा में वो भी उपस्थित था। आप खुद ही सोचिए, अगर द्रोणाचार्य जी ने पांडवों के सामने उसका अंगूठा काटा होता तो वो राजसूय यज्ञ में जाता ही क्यों? क्या आप ये भी जानते हैं, ब्रह्मचारी अर्जुन मंगल ग्रह पर 3 साल रहे थे। मंगल ग्रह पर जो वैज्ञानिक थे, जो ऋषि कार्य कर रहे थे, उनका जो विज्ञान था मंगल ग्रह के लोगों का, धरती के लोगों के विज्ञान से 100 साल आगे रहता था। जैसे आज अंतरिक्ष में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप स्थापित किया गया था, वैसे ही मंगल ग्रह पर एक अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया था। वहाँ से सूक्ष्म तत्वों को जानने का प्रयास करते थे ऋषि महर्षि लोग। तो अर्जुन वहाँ भी गए थे, लगभग 3 साल रहे थे मंगल ग्रह पर। अर्जुन का पुत्र जो बब्रुवाहन था, उसने एक क्राकीक नामक यंत्र का निर्माण किया था, जिसमें खून की एक बूंद से उस मनुष्य का चित्र बना देती थी। जैसे वर्तमान समय में आज अपने पूर्वज हुए हैं, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, अगर इन लोगों के वस्त्र कहीं पर रखे हों जहाँ पर ये युद्ध करते थे, अगर खून की एक बूंद भी उस वस्त्र में मिल गई तो यंत्र उनका चित्र बना देगा कि यही ठीक ठीक इनका चित्र है। ऐसा बनाया था उसने बब्रुवाहन। उस यंत्र का नाम था क्राकीक। ये यंत्र भगवान राम के पास था, माता सबरी के पास था, महर्षि भरद्वाज जी के पास था, कई लोगों के पास था ये महाभारत काल में। यहाँ तक कि लंका में भी कुंभकर्ण के पास था, जो कि एक महान वैज्ञानिक था। पूरे लंका में सबसे बड़ा वैज्ञानिक था कुंभकर्ण। महाभारत काल में जो अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन थे और भीम के पुत्र घटोत्कच थे, ये बब्रुवाहन और घटोत्कच दोनों अपने नगर से विमान में बैठकर भगवान श्री कृष्ण के द्वारिका में गए, उनके अनुसंधान केंद्र में गए। तो भगवान श्री कृष्ण से मिले और भगवान श्री कृष्ण से मिलकर भगवान श्री कृष्ण के प्रेरणा से ही बब्रुवाहन और घटोत्कच ने एक चंद्रमा के पास एक अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन को स्थापित किया। उसका नाम था चंद्र विप्रति यंत्र। चंद्र विप्रति यंत्र, उस यंत्र को उन दोनों ने भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से बनाया और चंद्रमा की वो यंत्र परिक्रमा करता था। एक वैदिक ग्रंथ में तो यहाँ तक लिखा है कि वो यंत्र अभी भी चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है। हो सकता है कि भविष्य में वो डिटेक्ट हो जाए। क्या आप ये भी जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने महाराजा धृतराष्ट्र को, जो कि दुर्योधन के पिता थे, उनको एक ऐसी टेक्नोलॉजी, एक ऐसे यंत्र को दिया था जिसके द्वारा संजय ने पूरे महाभारत युद्ध को देखकर धृतराष्ट्र को दिखाया था, बताया था, उसके बारे में सब कुछ बताते थे वे। वो यंत्र वास्तव में भगवान कृष्ण ने बनाया था, जिसके द्वारा धृतराष्ट्र ने पूरे युद्ध के बारे में सब कुछ सुना, कैसे कब कब क्या क्या हुआ, सब कुछ जाना। महाभारत काल के समय जो चीन का राजा था महाराज भगदत्त, वे दुर्योधन की तरफ से, कौरवों की तरफ से युद्ध कर रहे थे, पांडवों के यानी अर्जुन आदि के विपरीत युद्ध कर रहे थे। उस भगदत्त ने एक ऐसे रहस्यमयी, एक ऐसे भयानक यंत्र को चलाया, जैसे ही पांडवों की सेना, अर्जुन के पास जितनी भी सेनाएं थी, वे श्वास ली तुरंत ही समाप्त हो गई। उस युद्धभूमि में उस यंत्र का प्रभाव जहाँ तक था, वहाँ तक के सैनिक जब श्वास लेते थे तुरंत ही उनकी मृत्यु हो जाती थी। अर्जुन ने तुरंत ही उस यंत्र के तोड़ के लिए एक सुयाती नामक टेक्नोलॉजी के एक शस्त्र को चलाया, जिसका नाम सुयाती था। उससे उसके प्रभाव को उन्होंने नष्ट किया, तब जाकर भगदत्त को उन्होंने मारा था उस समय। ऐसे ही महाभारत का जो काल था वो टेक्नोलॉजियों का युग था। रामायण से भी अधिक टेक्नोलॉजी थी महाभारत काल में। तो ये था महाभारत का स्वर्णिम काल। ये सब वैदिक विज्ञान के आधार पर बनाई गई टेक्नोलॉजियाँ थी। वैदिक विज्ञान बहुत विस्तृत है, क्योंकि वो ईश्वर की एक वैज्ञानिक संरचना है। उस ईश्वर तक की व्याख्या करता है वैदिक विज्ञान। आप खुद ही सोचिए, जो वहाँ तक पहुँचेगा वो पूरे ब्रह्मांड को जान जाएगा, अपने तथा दूसरों के पिछले जन्मों को जान जाएगा, अपनी आत्मा को तत्वतः जान जाएगा। ब्रह्मांड की जो प्रारंभिक अवस्था है, इनिशियल स्टेट ऑफ यूनिवर्स, उसके बारे में भी वो जान जाएगा। जो पदार्थ रहता है, प्रकृति जो इटर्नल है, उसके बारे में भी वो तत्वतः जान जाएगा। तो वैदिक विज्ञान पूरे सृष्टि की विस्तृत व्याख्या करता है। यही था महाभारत का स्वर्णिम काल। अभी भी महाभारत काल की अनेक चीज़ों को मैंने बताया ही नहीं। बहुत से ऐसे वैज्ञानिक ग्रंथ थे या फिर अनेक टेक्नोलॉजियाँ थी जिनकी चर्चा आगे किसी वीडियो में की जाएगी।
तो पिछले वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मैं आपसे यही विनती करता हूँ, आप लोग अपनी आने वाली पीढ़ियों को वैज्ञानिक बनाएं। अगर सनातन धर्म को बचाना हो तो उन्हें वैज्ञानिक बनाएं, केवल वैज्ञानिक, जिससे आगे चलकर वे लोग मेरे विज्ञान को, अपने ऋषियों महर्षियों और महापुरुषों के विज्ञान को समझ पाएँ। क्योंकि इस वैदिक विज्ञान पर वही अनुसंधान कर सकता है जो एक वैज्ञानिक हो। क्योंकि जो वैज्ञानिक है वो पार्टिकल स्तर के पदार्थों को जानता है, अब आगे वही वैदिक विज्ञान पर अनुसंधान कर सकता है। तो आप लोगों से यही विनती है, आप लोग अपने आने वाली पीढ़ियों को वैज्ञानिक बनाएं, जिससे आगे चलकर वे वैदिक विज्ञान को समझ पाएँ, मेरे द्वारा बोली गई एक एक बातों को समझ पाएँ। क्योंकि जब मैं आगे किसी वीडियो से स्पेस की चर्चा करूँगा या फिर वायु तत्व की चर्चा करूँगा तो हो सकता है कि वे समझ ही ना पाएँ। फिर भी इतना तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वैदिक विज्ञान में रुचि लेने लगे होंगे और आपको भी अपने ऋषियों महर्षियों और महापुरुषों पर गर्व होगा, वैदिक विज्ञान पर आपको भी गर्व होगा। तो यही था आज का वीडियो। मुझे लगता है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।